पर आपको बता देते हैं, जहां दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ आपका हल्ला बोल हो रहा है, क्योंकि मुद्दा इस बार सफाई का है। आज से आम आदमी पार्टी कूड़ा विरोधी अभियान चलाने जा रही है। आज से 14 अक्टूबर तक पूरी दिल्ली में अभियान चलेगा। अलग अलग जगहों पर कूड़े का पहाड़ देखने जाएंगे तमाम आप नेता। और साथ ही आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ आपका ये जो हल्ला बोल है, ये और किसी चीज के लिए नहीं, क्लीन इंडिया यानी कि स्वच्छ रखने के लिए, स्वच्छता के लिए ये अभियान चलाया जाएगा। दिल्ली के अंदर आए दिन ये मुद्दा रहता है कि साफ सफाई क्यों नहीं है। तो एमसीडी जो बीजेपी के हाथों है, तो इसके ऊपर हल्ला बोलते हुए नजर आएगी आम आदमी पार्टी, जहां तमाम दिग्गज नेता आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अंदर बीजेपी को घेरते हुए नजर आएंगे। स्वच्छता के ऊपर कूड़े के पहाड़ दिखाते हुए नजर आएंगे अलग अलग जगहों के ऊपर। तो 14 अक्टूबर तक ये अभियान जो है वह चलता हुआ नजर आएगा। आतिशी के नेतृत्व में, आपको बता दें, आतिशी सिंह के नेतृत्व में ये पूरा अभियान चलते हुए नजर आएगा। और बेहद अहम भी है, क्योंकि जब हम बात करते हैं क्लीन इंडिया की, तो सड़कें साफ नहीं है, तो हल्ला बोल करते हुए आम आदमी पार्टी आज नजर आएगी। आपका कूड़ा विरोधी अभियान चलेगा। आज से 1 महीने तक ये कूड़ा विरोधी अभियान जो है देश की राजधानी दिल्ली में चलेगा। पूरी दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ कूड़ा विरोधी अभियान जो है आम आदमी पार्टी चलाएगी। तो कूड़ा विरोधी अभियान के 3 चरण होंगे। अब ये 3 फेज क्या है वह आपको बताते हैं। आज विधायक आतिशी के नेतृत्व में गाजीपुर लैंडफिल साइट पर जाएंगे आम आदमी पार्टी के नेता और घेरते हुए नजर आएंगे तमाम बीजेपी नेताओं को। तो आज से 1 महीने तक चलेगा पूरी दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ ये कूड़ा विरोधी अभियान है। और कहां-कहां कूड़े के ढेर लगे हुए हैं वहां पर आम आदमी पार्टी भी नजर आएगी। 15 सितंबर यानी कल सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में ये ओखला लैंडफिल साइट जो है जाते हुए नजर आएंगे। 16 सितंबर को दुर्गेश पाठक राजेंद्र प्लेस के विधायक के नेतृत्व में भलसवा लैंडफिल साइट जाते हुए नजर आएंगे। तो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जो हैं आज से शुरू करेंगे ये विरोधी क्लीन इंडिया। जब हम बात करते हैं तो कितना क्लीन हुआ इंडिया, ये बेहद जरूरी है जानना। और दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें, अलग अलग लैंडफिल साइट जो है वहां पर जाते हुए नजर आएंगे। तब तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी केशव हमारे साथ राजधानी दिल्ली से जुड़ गए हैं। तो केशव, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी काफी अहम मुद्दे पर घेरते हुए नजर आ रही है बीजेपी को। सफाई के ऊपर दिल्ली के अंदर लैंडफिल साइट्स पे जाते हुए नजर आएगी। क्या कुछ अपडेट है आपकी तरफ से? देखिए पलक, बिल्कुल जिस तरीके से जब आप दिल्ली में एंट्री करेंगे, चाहे आप चंडीगढ़ से दिल्ली आइए या पंजाब से आइए, दिल्ली के चारों तरफ आपको बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ मिल जाएंगे। और इसकी जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की है, क्योंकि दिल्ली में सफाई की जिम्मेदारी सबसे पहले नगर निगम की है। लेकिन कहीं ना कहीं उस कूड़े को ढेर को इतना बड़ा कर दिया गया है कि अब वो कूड़े के पहाड़ जैसा दिखने लगा है। और इसके खिलाफ अब आम आदमी पार्टी की तरफ से अभियान शुरू कर दिया गया है। अब आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी के कूड़े के पहाड़ देखो, यानी कि अब आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो लैंडफिल साइट्स पर पहुंचेंगे और उसका विरोध करेंगे। और बीजेपी की कहीं ना कहीं एक लापरवाही का विरोध करेंगे। दिल्ली नगर निगम में 15 साल से ज्यादा से बीजेपी है, और दिल्ली में जिस तरीके से कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं उसके लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाला गया दिल्ली नगर निगम की तरफ से। उसको लेकर आज आप विधायक आतिशी के नेतृत्व में तमाम विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आज पहुंचेंगे गाजीपुर लैंडफिल और वहां विरोध करते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि जिस तरीके से लगातार दिल्ली में कूड़ों के पहाड़ों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, और जिसका प्रावधान, जिस समस्या का समाधान अभी तक दिल्ली नगर निगम नहीं निकाल पाया है, कैसे इन पहाड़ों को रोका जाए और कैसे बढ़ती हुई दिल्ली में गंदगी के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाया जाए, जिसके लिए अभी दिल्ली नगर निगम की तरफ से कोई बड़ा कदम नहीं उठा है। लेकिन अगर केशव बात करें, दिल्ली के अंदर या फिर तमाम अन्य राज्यों के अंदर भी बेहद जरूरी है कि गीले और सूखे कचरे का संचालन हो। अगर वह कूड़े का संचालन नहीं होगा तो इस तरीके के कचरे के ढेर तो है तो वे बनते हुए नजर आएंगे। तो बीजेपी का इसके ऊपर क्या रुख है? क्योंकि बार बार ये इल्जाम जो है, ये पहली बार नहीं है जो बीजेपी के ऊपर दिल्ली के अंदर लग रहा है, ये बार बार देखने को मिलता है। क्या उनका इसके ऊपर रुख है? क्या प्रतिक्रिया आ रही है बीजेपी की तरफ से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा यही कहती है कि जो है दिल्ली नगर निगम इसके लिए प्रयास कर रही है। हम गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा इसको अलग करने का प्रयास करते हैं और आगे इसका समाधान भी निकाला जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल में अभी इस पूरे प्रकरण पर समाधान नहीं मिला है।
एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने का जो दिल्ली में एक लंबे वक्त से राजनीति दिखी गई है, वही चलती हुई दिखाई देती है। दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारियां दिल्ली नगर निगम पर थोपती है और दिल्ली नगर निगम कह देती है कि दिल्ली सरकार हमारा इस काम में सहयोग नहीं कर रही है, और ये समय समय पर हुआ है। ऐसा इस विषय पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली में जब कूड़े की समस्या होती है तब एक दूसरे पर जिम्मेदारियां जरूर थोपी जाती हैं, लेकिन आखिरकार सवाल ये है कि जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की ज्यादा है। दिल्ली नगर निगम दिल्ली में सफाई की जिम्मेदारी रखता है, आखिरकार क्यों? 15 सालों में जहां भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम के अंदर शासन कर रही है, ऐसे में कूड़े के पहाड़ कैसे बन गए? क्यों उनके लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं की गई? दिल्ली नगर निगम ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। शायद यही बड़ी वजह है कि अब दिल्ली में कूड़े के पहाड़ तैयार हैं, जो दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के लोग जो आसपास में रह रहे हैं, दिल्ली में 3 से 4 ऐसे लैंड जो कहीं ना कहीं कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं, चाहे गाजीपुर की बात करें, बलसवा जी। की बात करें, या हम ओखला की बात करें, इन तमाम जगहों पर इतने बड़े पहाड़ बढ़ गए हैं कि 4-5 किलोमीटर के आसपास के लोगों का रहना दुश्वार हो गया है। वहां की बिल्कुल। स्मेल लोगों को परेशान कर रही है, वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रही है। अब बिल्कुल सवाल ये केशव, है कि बहुत सही कहा आखिरकार आपने। कब ये बात सरकार देखने वाली प्रशासन बात होगी कि अब बीजेपी अब इसके ऊपर कोई एक्शन लेते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि